नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन स्वीडन, उससे रिलेटेड रहेगी। तो मैं रेगुलर अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। उन वीडियोस में लगातार बता रहा हूँ कि 8 कंट्रीज़ ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं मेजर इनटेक के लिए, जिसको हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 का इनटेक कहते हैं। उन्हीं 8 कंट्रीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर दूं। स्कैंडिनेवियन सारी की सारी कंट्रीज़ ओपन हो गई है, चाहे आप नॉर्वे की बात करो, चाहे स्वीडन की बात करो, चाहे डेनमार्क की बात करो, चाहे फिनलैंड की बात करो, चाहे आइसलैंड की बात करो। 5 कंट्रीज़ ये हैं जिनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। फिनलैंड के भी, फिनलैंड में कुछ यूनिवर्सिटी को 1 नवंबर, आज 4 हो चुकी हैं, 1 नवंबर को ओपन हुए थे। तो इसके अलावा 3 अनदर कंट्रीज़ है, जैसे मैं फ्रांस की बात करूं, स्लोवाकिया की बात करूं, इस्टोनिया की बात करूं, इन सब कंट्रीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। अगर आपने इन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक स्वीडन से रिलेटेड है। स्वीडन में हम नंबर ऑफ़ ईयर से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजा है, डील कर रहे हैं। स्वीडन से रिलेटेड हमारे पास नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं, स्वीडन जब कोई पॉलिसी चेंज करती है उस टाइम क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, स्वीडन की कौन सी पॉजिटिव प्रोफाइल्स होती हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उसकी वीडियो का लिंक, जिसको हम प्लेलिस्ट कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ पर हमें आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अभी स्वीडन में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या डेडलाइंस हैं। 16 अक्टूबर को खुली थी, आज 4 नवंबर हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 16 जनवरी तक है। मैं फिर रिपीट करूं, सॉरी, 15 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। 16 अक्टूबर को जो ओपन हुए थे, 15 जनवरी से पहले अप्लाई करें। लेकिन अभी आप कहें कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, हम वेट करेंगे, उसको आप छोड़ें। जितनी जल्दी आप अपने पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशंस डालेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस भेज देंगे, उतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी। अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं तो बिफोर द डेडलाइंस, जो उनकी स्वीडन एडमिशन एजेंसीज हैं, दे आर कॉन्टैक्टिंग टू द स्टूडेंट कि ये चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप कहें कि मैं 15 जनवरी तक 2024 तक वेट करूं तो उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है फर्दर। मैं फिर बता दिया, जो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनके हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हुए हैं। आपको अपने कंसर्न डीलिंग हैंड से मिल लें, उससे पूछ लें कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है, और आप अपनी इमीडिएटली एप्लीकेशन फ़ीस उन रिस्पेक्टिव जो एक एजेंसी है, सो 100 यूरो के भेजने पड़ते हैं। 100 यूरो में आप 4 यूनिवर्सिटीज़ या 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। दिस सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम है स्वीडन का। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द एडमिशन रिजल्ट्स हैं, डेडलाइंस हैं, व्हाट्सएवर हैं, उसमें बहुत स्पेसिफिक हैं। तो अभी स्वीडन में कौन से केसेस पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस क्राउन इमिग्रेशन लेता है बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन। आपका बिग स्टडी गैप है, आपके 6.5 बैंड है या 60+ पीटी है, तो देन यू कैन अप्लाई इन स्वीडन। अभी आप कहें कि सर मेरे 6 बैंड है, 5.5 बैंड है, तो क्या मैं स्वीडन में अप्लाई कर सकता हूँ? वो दे आर नॉट एलिजिबल। आप कहते हैं कि सर मैं स्वीडन में विदाउट आयल्स जाना चाहता हूँ, वो भी सिस्टम अभी स्वीडन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने क्लोज कर दिया है। अभी हर एक स्टूडेंट्स को आयल्स और पीटी मैंडेटरी है। रिपीट कर दूं, आइदर बैचलर, आइदर मास्टर या पीएचडी में जाना है तो आपके 6.5 बैंड होने चाहिए। परसेंटेज आपके 50 भी है तो दैट इज आल्सो कंसिडरेबल, बट आईएलटीएस पीटी मैंडेटरी है। तो उसके बाद आप कहते हैं कि मैं पीटी के साथ जाना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि 61, 62 मिनिमम पीटी है, तो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ऑलवेज स्टूडेंट्स के अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शन साथ में लेकर चलते हैं जब आपने आइदर स्वीडन में डालना है या किसी भी कंट्री में डालना है। जो ऐसी मैंने प्रोफाइल बताई हैं, जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अनदर कंट्रीज़ के लिए भी, उनके पास अगर 6.5 बैंड है या उनका जो पीटी है 61 या 62 है, तो वो स्वीडन में भी अपनी एप्लीकेशन डाल लें एज ए मतलब सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ताकि आपको पता चल जाए और आपका साल वेस्ट ना हो। तो जो इनका अगस्त का इंटेक है 2024 का मेजर इंटेक है, हर एक प्रोग्राम आपको मिल सकता है बैचलर मास्टर में। अभी आते हैं फंड्स के ऊपर। तो बच्चे को फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं? बच्चे को यहाँ पर जो अपने फंड्स हैं 9 लाख के दिखाने पड़ते हैं।
जब वो बच्चा एक सेमेस्टर की फ़ीस भेज देता है। आप यहाँ पर अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। अगर आप अपनी स्पाउस को साथ में अकॉम्पनी कर रहे हैं तो 5 लाख फंड्स आपको एडिशनल अपनी स्पाउस के दिखाने पड़ते हैं। अगर आप डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा रहे हैं, अगर एक बच्चा है तो 3 लाख के फंड एक्स्ट्रा एक बच्चे के दिखाने पड़ेंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो 3-3 लाख मतलब 6 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा। मीन्स 9 लाख प्लस स्पाउस के 5 लाख प्लस बच्चों के 3 लाख। तो ये फंड्स आपको स्वीडन के लिए दिखाने पड़ेंगे। एम्बेसी फीसेस के ऊपर आते हैं। यहाँ की जो एम्बेसी फीस है वो है 150 यूरो के इक्वलेंट स्वीडिश करोना वो लेते हैं। वहाँ की जो करेंसी है मतलब 15,000 रुपया है। अगर आपके बच्चे मतलब एज उनकी आई थिंक 14 या 15 साल से कम है तो उनके 75 यूरो उनकी फ़ीस लगेगी। स्वीडन में भी रेजिडेंसी परमिट ऐसे ही मिलता है जैसे फिनलैंड में मिलता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में बच्चों को रेजिडेंसी परमिट इंडिया से ही मिलता है। अब कैसी कंट्री, जैसे फिनलैंड की मैं बात करूं, जहाँ मैं स्वीडन की बात करूं, इसी तरीके से इसको देखते हुए लिथुआनिया भी स्टार्ट किया, एस्टोनिया में भी ऐसे ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर आपको वीज़ा नहीं, डायरेक्टली रेजिडेंसी कार्ड मिलता है। तो अभी सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ह्यूमैनिटीज़ में आपको कैसे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, मेडिकल में कौन से प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, बिजनेस में आपको कौन से प्रोग्राम मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग में कौन से प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वहाँ पर स्वीडन के अंदर। इवन जो बच्चे ने ऑलरेडी अपनी एमबीबीएस किसी भी कंट्री से की है वो स्वीडन में जाकर, मैं फिर रिपीट कर दूँ, स्वीडन में जाकर अपनी एज ए प्रैक्टिस करना चाहते हैं डॉक्टर्स, उनके लिए वी आर वेरी स्पेशलाइज। उनको भी हम प्रॉपर सिस्टम से गाइड कर सकते हैं कि आपको स्वीडन में जाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मैं रिपीट कर दूं उन फिर 8 कंट्रीज को जिनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड है, इस्टोनिया, फ्रांस और स्लोवाकिया। दीज आर द 8 कंट्रीज दोज ऑलरेडी ओपन फॉर मेजर इनटेक अगस्त सितंबर के इनटेक के लिए 2024 के। इमीडिएटली अपने स्टेप्स लें। अगर अभी तक आपके एडमिशन्स नहीं आए हैं, आइदर आपने हमारे थ्रू भी अप्लाई किया है, तो आप इमीडिएटली अपने डीलिंग हैंड से मिलके अगर आप उन कंट्रीज़ में एलिजिबल हैं तो यहाँ पर अब जरूर ट्राई करें। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, उसको हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर हमारी स्पेसिफिक प्लेलिस्टें बनी हुई हैं ताकि वो बच्चा इन कैश कर सके, फ्री में नॉलेज ले सके, हमारी वीडियोस देखने के बाद डिसाइड कर सके कि उसने फर्दर क्या करना है। तो लास्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।